वो तो टरोली की भी बात कर रहे थे, लेकिन टरोली ना हो तो रास्ता का भी विकास हो जाए, रास्ता भी सुधर जाए तो कुछ लोगों को आने जाने की सुविधा हो। सुविधा के लिए तो होना ही चाहिए। अब लगा लो हम अकेला आदमी इतने बड़े जंगल में रहते हैं, जानवर भी आते ही हैं, रात को किस समय बाहर जाना। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक ऐसा गढ़ जिस गढ़ की ऐतिहासिक सैन्य शासन की पुख्ता जानकारी आज तक भी रहस्यमयी बनी हुई है। हम आपको ले जा रहे हैं उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं को पृथक करने वाले बोधांचल श्रेणी में स्थित मां बधानगढ़ी के मंदिर में। इस सफर में आपको बर्फ से ढका हुआ विराट हिमालय ऐसा प्रतीत होगा जैसे अपनी भुजाएं फैलाए आपके ही समक्ष खड़ा हो। यह अद्भुत दृश्य आपको रोमांचित करने वाला है। हम पहुंच चुके हैं बीनातोली। बीनातोली वही स्पॉट है जहां से बधानगढ़ी की पैदल यात्रा शुरू होती है। बीनातोली में ही सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहां से रास्ता सीधे बधानगढ़ी चौक तक जाता है। हम बीनातोली में पहुंच चुके हैं। यही वो स्थान है जहां तक आप वाहन से यात्रा कर सकते हैं। यहां से आगे आपको मां बधानगढ़ी के मंदिर तक जाने के लिए पैदल चढ़ाई चढ़नी होगी। यहाँ पर कुछ छोटी दुकानें भी हैं जहां से आप मंदिर के लिए प्रसाद, चुनरी इत्यादि खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो जलपान भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ से आगे आपको दुकानें नहीं मिलेंगी। बीनातोली में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और बीनातोली वो स्पॉट है जहां से मंदिर के लिए जो पहाड़ी ट्रैक है वो यानी पहाड़ पे जो चढ़ाई है वो शुरू होती है और यहां से ट्रैक सीधा शुरू होगा और बधानगढ़ी तक जाएगा। इस ट्रैक में, इस रास्ते के सफ़र में आपको हिम शिखर की उन तमाम जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं उसका खूबसूरत दीदार आप कर सकेंगे और उसके बाद आप इस ट्रैक का बेहद खूबसूरती से इसका लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो ये रास्ता सीधे बधानगढ़ी के लिए जाता है। ये बीनातोली है और बीनातोली से सफ़र शुरू होता है। बीनातोली में कुछ दुकानें हैं। इन दुकानों का किस तरह से व्यवसाय चल रहा है, आमदनी इन दुकानों से हो पाती है, नहीं हो पाती है। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम मेहरबान सिंह गढ़िया। कितने सालों से आप यहाँ? मेरे को तो समय अभी काफ़ी हो गया, पर 35 साल करीब 36 साल हो गए। इस दुकानदारी से आमदनी वगैरह? आमदनी क्या है, फिर अब 2-4 चाय बिक जाती, कभी बिक जाती, कभी नहीं बिक जाता है भैया, ऐसे ही है। फिर यहाँ पर व्यवस्था तो उतनी है नहीं, पर्यटक यहाँ पर आते नहीं हैं। अगर यहाँ रास्ते का विकास हो तो पर्यटक आएंगे। क्या वजह आपको लगती है यहाँ पे पर्यटकों के ना आने की? क्योंकि खूबसूरत वादियाँ ग्वालदम की हैं। बीनातोली की अगर हम बात करें तो बेहद खूबसूरत ये जगह है और मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पर है। उसके बाद भी जो पर्यटक हैं वो कम यहाँ पर आते हैं। क्या वजह लगती है? आने जाने का साधन नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। दिक्कत वही है, ये यहाँ पर ये 2 किलोमीटर रोड भी है तो उसमें भी सारी दिक्कतें हैं। उसका भी कोई देख रेख नहीं है, ना तो फोर्स करती है ना कोई विभाग करता है। वही सरकार किस तरह से यहाँ के विकास के लिए आगे आती है या फिर इलेक्शन के बाद, वोट देने के बाद भूल जाती है? वही है, इलेक्शन के लिए बस खुशी के लिए सब रो रहे हैं, बाकी और कोई किसी को नहीं पूछता है। गरीबों का तो वही हाल है। हम तो भाई करेंगे तभी खाएंगे, 2 चाय बेचेंगे तभी तो हमारा वो होगा। लेकिन आना जाना यहाँ पर उतना है नहीं। क्यों नहीं है कि भाई यहाँ पर व्यवस्थाएँ उस टाइप की नहीं है। इतना प्राचीन काल का मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है।
बिल्कुल, कत्यूरी शासन के दौरान तकरीबन 8वीं से 12वीं सदी के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। बेहद प्राचीन ये मंदिर है, लेकिन उसके बाद भी बेहद प्रसिद्ध भी ये मंदिर है। इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पर स्थित है और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के लोगों की इस मंदिर पर बेहद आस्था है। इस मंदिर से बेहद आस्था, उम्मीदें हैं। ये बात भी है कि यहाँ की जो लोग यहाँ मनोकामना करते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। उसके बाद भी सरकार इस मंदिर को और इस मंदिर से जुड़े तमाम लोगों की विकास की ओर ध्यान नहीं देती। चुनाव के दौरान यहाँ पर आती है, लेकिन चुनाव के बाद एक बार फिर से स्थिति जस की तस बन जाती है। वो तो टरोली की भी बात कर रहे थे, लेकिन टरोली ना हो तो रास्ता का भी विकास हो जाए, रास्ता भी सुधर जाए तो कुछ लोगों को आने जाने की सुविधा हो ना। वो एक मोदी जी तो कर ही रहे हैं, पर लेकिन क्या करें, नीचे वाले नहीं है ना। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो ऐसे ही हैं, कोई उनकी तरफ से तो कौन सुनता है। और नहीं तो पैसा वैसे विकास के मामले से मोदी जी जो चाह रहे हैं वो तो हो ही रहा, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। अब वैसे आज के विकास में बहुत बढ़िया है। अगर 1 रुपया केंद्र से आ रहा है तो हमारे सीधा खाते में आ रहा है, कोई उसको खा नहीं रहा। क्योंकि हमने अभी शक्ल ही नहीं देखी साहब। अब क्या बोले उन विधायक साहब के बारे में भी, क्या बोले हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उनके पति जी जो थे यहाँ पर, वो तो टरोली की भी बात कर रहे थे, लेकिन टरोली ना हो तो रास्ता का भी विकास हो जाए, रास्ता भी सुधर जाए तो कुछ लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाए। बिल्कुल, ट्रॉली ना हो सके लेकिन रास्ता अगर यहाँ का बेहतर हो जाता है तो यहाँ पे पर्यटक जो हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, और उनकी संख्या बढ़ने के बाद इस तरह के छोटे व्यवसायों की कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ेगी। तो सरकार को, जनप्रतिनिधि को, विधायक को इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना चाहिए और आगे आना होगा, क्योंकि यदि यहाँ से वो मत लेकर गए हैं तो उनका ये दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र के विकास में हमेशा समर्पित रहें। बीनातोली से मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी ही चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको सामने चीड़ और बांज वृक्षों के बीच घिरा हुआ एक मंदिर दिखाई पड़ेगा। ध्यान रहे कि आपको अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के नजारों के साथ ही आपको दिखाई पड़ेगा एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर। बांज और बुरांस के वृक्षों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता आपको शुद्ध आबो हवा से रूबरू कराएगा। सर्पिलाकार रास्ता आपको ट्रैकिंग का अद्भुत एहसास कराएगा। पुनः एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए अब हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। रास्ते में आपको ये मूर्तिनुमा पत्थर मिलेगा। इसमें पुष्प की जगह पत्थर फेंका जाता है। मान्यता है कि यदि इसमें पत्थर रुक जाए तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आगे आपको रास्तों के 2 विकल्प मिलेंगे, विकल्प 1 और विकल्प 2। आपकी मंगलमय यात्रा के लिए द भारत सेज आपसे गुजारिश करता है कि आप विकल्प 1 का ही चयन करें। मंदिर के मुख्य द्वार से पहले इस तरह की टापूनुमा चोटियां आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि मंदिर आने वाले युवा भक्तों के लिए ये जगह सेल्फी पॉइंट बन चुका है।
मंदिर का प्रथम मुख्य द्वार। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको मां काली का मंदिर दिखाई पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं मां बधाणगढ़ी के मुख्य द्वार पर। मंदिर परिसर। ना वो तबाना ली तक मंदिर के परिसर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास है और क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं, किस तरह से प्रशासन इस मंदिर के रखरखाव के लिए मंदिर समिति का सहयोग करता है या नहीं करता, ये सब जानने की हम कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है द भारत से इसमें। सर मेरा नाम महेश चंद्र गौर जी हैं और हमारे यहाँ से पीढ़ी के हिसाब से यहाँ पे पैतृक काल से चला आ रहा है और यहाँ पे समस्याएं तो अनेक है और सरकार का साथ भी बहुत कम ही मिलता है यहाँ पे। अन्यत्र कितने साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मेरे को कंटिन्यू यहाँ पे 10-12 साल कंटिन्यू मेरे को ही हो गए हैं। अच्छा, हाँ। 10-12 सालों में जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ी है या फिर एक जैसी रही है? नहीं, अब यहाँ अब किसी साल बढ़ भी जाते हैं, किसी साल कम भी रहता है। अब ये तो भक्तों पे हुआ है। अब ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़त जहाँ तक है बढ़े ही रहे। हालांकि इस मंदिर के विषय में सभी भक्त जानते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है और किसके लिए ये मंदिर समर्पित है? सर यहाँ पे एक्चुअली सामने पे नंदा त्रिशूली है, ये सामने पे दिखाई दे रही है, नंदा घुंघटी है, जहाँ आज भी 12 साल में चौसिंगा खाड़ों के साथ हमारे माँ नंदा देवी को हम कैलाश छोड़ते हैं। और जब वहाँ पे माँ नंदा भगवान शिव के साथ में रहते थे तो हमेशा कोहरा बादल ठंडा, और उन्होंने कहा कि अब परेशानी हुई होगी उनको, इन्हें दुख उसमें रहना है, तो उन्होंने कहा कि एक स्वामी तुम कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपना क्रीड़ा इत्यादि नित्यांगन जो भी उनका अपने हिसाब से हो हम वो कर पाएँ। तो सामने पे यहाँ पे ये बोधानचल पर्वत, आज ये क्षेत्र के हिसाब से बधाणगढ़ी कहते हैं। बधाण जो है इलाके के नाम तो हो गया, गढ़ जो है यहाँ पे राजा की गढ़ी भी रही हुई है। और यहाँ पहले यहाँ का नाम बोधानचल पर्वत था और आज भी इसका वर्णन जो है कि स्कंद पुराण में है, बधाणगढ़ी का जो वर्णन। बिल्कुल, बधाणगढ़ी में स्कंद पुराण के नाम से इस जो पर्वत श्रेणी है इसको बोधांचल श्रेणी कहा जाता था और ये माना जाता था कि इस श्रेणी में जन्म लेने के लिए सतयुग में देवी देवता तप किया करते थे। इसका जो ऐतिहासिक नंदन वन के नाम से और बोधांचल और नंदन वन के नाम पर यहाँ पे पहले माना जाता था और आज समय के साथ साथ इलाके के साथ साथ बधाणगढ़ी कहते हैं। तो बधाण क्षेत्र हो गया, गढ़ जो हमारे अभी भी आप ऊपर पे जाओगे जो राजाओं के मकान के नीचे फाउंडेशन होता है वो अभी भी दिखाई हैं, वहीं पे मौजूद हैं। वो अभी भी आप जाओगे तो तालाब जैसे लगते हैं क्योंकि घास घूस
जम गया, उनका मेंटेनेंस हो नहीं पाया, तो इसलिए वो ऐसा ही घास घूस में है। बिल्कुल बधानगढ़ हाँ माँ नंदा के लिए समर्पित है। कुमाऊं में चंद राजवंश और गढ़वाल में परमार राजवंश, दोनों ही राजवंशों की बधान जो नंदा है, दक्षिणकाली जो नंदा है, वो अधिष्ठात्री देवी रही है और उन्होंने ही कत्यूरी शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद जो लोकोक्तियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, वो जो लोक गाथाएँ हैं वो अलग हैं, जो ऐतिहासिक मत है वो अलग हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से समस्या यहाँ पर है। क्या आप प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस मंदिर के रखरखाव के लिए आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर होना चाहिए? सर सुविधा के लिए तो होना ही चाहिए। अब लगा लो हम अकेला आदमी इतने बड़े जंगल में रहते हैं, जानवर भी आते ही हैं, रात को किस समय बाहर जाना हो तो दिक्कतें हो जाती है। अकेला आदमी में एक साथ में हो तो एक सारे साथ में चले जाता है, अकेले में बहुत दिक्कतें हैं। और जैसे यहाँ पे जंगल का है तो कोई बाउंड्री होती तो कोई भी जानवर आता तो बाउंड्री के ही बाहर रहता, पास में नहीं आ सकता। अब खुली है, चारों तरफ से रास्ता है, तो मैं भी बाहर आ रहा हूँ तो जानवर भी कब अचानक हो सकता है। कल ही सुबह हमारे एक कुत्ते के साथ गए कुत्ता, तो कल सुबह शेर ने पकड़ लिया। अब बाउंड्री होती तो वो भी अपनी दायरे दूर ही रहता। अब वहाँ जाने तक जाने वाले भी दुखते हैं, भाई बाउंड्री में जा रहा हूँ तो। बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जंगल के बीच में घिरा हुआ है। पुजारी जी यहाँ पर लगातार माता की सेवा के लिए रहते हैं। प्रशासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस पूरे मंदिर परिसर की चार दीवारी कर दी जाए, ताकि जो जंगली जानवर हैं वो यहाँ पर किसी भी तरह का उनसे नुकसान ना पहुँचे। विधायक यहाँ के जो हैं उनसे भी ये गुजारिश करते हैं और स्थानीय प्रशासन से लगातार ये गुजारिश की जा रही है। पानी की यहाँ पे बड़ी समस्या रहती थी, वो समस्या किस तरह से सॉल्व? पानी की सर यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि गाड़ी घोड़े का इत्यादि रोड का इस चीज़ की सुविधाएं यहाँ पे है नहीं। और हाइट पे भी यहाँ बहुत है, अन्य इससे ऊपर तो कहीं पानी है नहीं। पानी का मेरे हिसाब से या तो जैसा अभी पिंडारी योजना ने इन्होंने ग्वालदम तक दी, तो कुछ एक आध नल यहाँ तक भी देते तो कुछ सहूलियत होती। तो इसमें तो यहाँ का कोई नाम नहीं है। यदि यहाँ पानी का होगा तो या बिना तुली से या बोरिंग करके ही होगा, यदि कुछ सरकार के माध्यम से हो पाएगा। आम आदमी की बस की न बजट खर्च करने के लिए। रात के और लिए पानी धीरे धीरे जहाँ तक है कि लुप्त होने की कगार पे है। कई दफ़े की गर्मी में ऐसा भी समय आया है कि लोग नीचे बिना तुले से यहाँ पानी लेकर आया, तब जाके यहाँ पे पूजा इत्यादि चीज़ जो भी हुई वो पानी की यहाँ पर बेहद समस्या है। सैकड़ों लोग हर दिन माता के दर्शन करने यहाँ आते हैं और कई बार ये संख्या सैकड़ों से हज़ारों तक पहुँच जाती है। लेकिन पानी की बेहद यहाँ पर समस्या है और जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, जो राज्य प्रशासन है, उनसे गुजारिश सरकार से लगातार ये है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाए, ताकि जो आने वाले समय में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है वो बचा रहे और इस मंदिर के लिए जो भी भक्त यहाँ पहुँचते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर है? सर बिजली अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी प्रकाश पंत जी आए थे, लगभग 1-1.5 साल हो चुके हैं वो यहाँ पे आए थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की और उनके सहयोग से यहाँ पे जो है कि बिजली आ गई है। अभी मार्च में साल भर होने वाला है। हमारे दिवंगत नेता उत्तराखंड के सौर ऊर्जाओं के माध्यम से दिया लैंपों से यहाँ पे चलता था। अभी साल भर के अंदर में यहाँ पे प्रकाश पंत जी के द्वारा जो ये है यहाँ पे की लाइट आ गई। बिल्कुल उत्तराखंड के बेहद चहीते नेता प्रकाश पंत हुए हैं और उनके ही सहयोग से, उनके ही प्रयास से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन तमाम तरह की व्यवस्थाएं लगातार अव्यवस्थाएं और तमाम तरह की परेशानियाँ यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। वो तो टरोली की भी बात कर रहे थे, लेकिन टरोली ना हो तो रास्ता का भी विकास हो जाए, रास्ता भी सुधर जाए तो कुछ लोगों को आने जाने की सुविधा हो। माता के मुख्य मंदिर के चारों तरफ घिरे छोटे छोटे मंदिर समूह, जिन्हें स्थानीय भाषा में थान कहा जाता है। ये मंदिर तमाम देवी देवताओं को समर्पित हैं। मां नंदा के मुख्य मंदिर की भांति इन थानों पर भी लोगों की अटूट आस्था है। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर से थोड़ा और ऊपर पहाड़ के शिखर पर, यानी गड़ी पर। और यहां आप होंगे हिमालय के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। इस अद्भुत एहसास की कीमत तय कर पाना असंभव है,
लेकिन यहाँ आपको एक बात पर यकीन जरूर हो जाएगा कि स्वर्ग तो धरती पर ही है। इस अद्भुत एहसास की अनुभूति के लिए आइए उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड आपका अभिनंदन करती है। बावन गढ़ों में से एक प्रसिद्ध गढ़ यानी बधानगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरा दृश्य हमने आपको दिखाया। ये गढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में ये गढ़ बना हुआ है। जो कत्यूरी राजवंश था, जो उन्होंने यहाँ पर शासन किया, कत्यूरी राजवंश के दौरान ही माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हुआ। कुमाऊं से जो चंद राजवंश था वो लगातार गढ़वाल के लिए अपने पांव पसार रहा था और गढ़वाल का जो परमार राजवंश था, जब उनकी राजधानी श्रीनगर में हुआ करती थी, श्रीनगर से वो इस क्षेत्र में लगातार अपना विस्तार करने के प्रयास में लगातार आक्रमण करते थे। कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला आक्रमण गढ़वाल पर किया और थराली तक के पूरे क्षेत्र को ज्ञानचंद ने रौंद डाला था। और उसी दौरान ज्ञानचंद ने जो बधानगढ़ी की मां नंदा की स्वर्ण प्रतिमा थी उसे चुरा कर या फिर उसे छीन कर अपने पास ले गया। लेकिन जब कुमाऊं की ओर ज्ञानचंद बढ़ रहा था तो अल्मोड़ा पहुंचने से पहले एक स्थान पड़ता है गरुड़ पर वो मूर्ति ज्ञानचंद से उठाई नहीं जा सकी और स्वयं ज्ञानचंद भी आगे बढ़ने में अस्वस्थ महसूस करने लगा। जिसके बाद ज्ञानचंद ने एक स्थानीय जानकार को बुलाया। जानकार ने यह सुझाव दिया कि इस मूर्ति को ज्ञानचंद को वापस बधानगढ़ ही स्थापित करना होगा, क्योंकि बधान की नंदा उस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनके ही प्रकोप से तुम्हारी यानी ज्ञानचंद की ये हालत हुई है और इसीलिए ये मूर्ति ज्ञानचंद और उसकी सेना से उठाई नहीं जा रही है। लेकिन ज्ञानचंद को वापस लौटना बेहद मुश्किल था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़के यहाँ से कुमाऊं के लिए वो प्रस्थान कर चुका था। मां नंदा राजराजेश्वरी पूरे क्षेत्र और गढ़वाल के परमार या पंवार राजवंश की इष्ट देवी हैं। गढ़वाल के प्रतापी राजा अजय पाल ने देवलगढ़ में उनके मंदिर की स्थापना की थी। इस गढ़ और इस मंदिर से जुड़ी कहानियां और भी हैं, लेकिन वक्त कम है। इस क्षेत्र के लोग इस जगह को यानी इस माँ बधानगढ़ी के इस क्षेत्र को बधानगढ़ के नाम से जानते हैं। बधान का तात्पर्य माँ काली के मंदिर को बधान कहा जाता है और गढ़ का अभिप्राय पहाड़ी है। वो पहाड़ी या वो किला जहाँ राजा अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए यानी अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाया करते थे या फिर बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे। और इन दोनों का संयुक्त ये दोनों शब्द जब संयुक्त हुए, बधान यानी माँ काली की मूर्ति, दक्षिण काली की मूर्ति बधानगढ़ में स्थापित है और माँ काली की मूर्ति यानी बधान और इस क्षेत्र का जो किलानुमा आकार है यानी गढ़, इसका जो नाम जुड़ा उसको वो मिला जुला नाम बधानगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में ये स्थान है और यहाँ पर कुमाऊनी संस्कृति और गढ़वाल की जो संस्कृति है उसका मिला जुला रूप देखा जाता है। और ये अद्भुत दृश्य अपने आप में जो यहाँ आने वाले यात्री हैं उनके लिए बेहद मनमोहक हो जाता है। बधानगढ़ इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से विभिन्न जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हिमालय का दृश्य यहाँ से आप कर सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूँगा अपने कैमरे से दिखाने की, लेकिन यहाँ पर आप अगर आएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे तो नज़ारा बिल्कुल ही अलग होगा।
बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, अगली खबर के साथ, अगली जगह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।